दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस यानी भत्ता, यानी कि अपने भरण पोषण के लिए भत्ते की मांग करना कोर्ट से। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि कब हम मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं कोर्ट से, और मेंटेनेंस की जो मांग की जाती है वो धारा 125 CRPC 1973 अध्याय 9 में दिया गया है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले तो कि मेंटेनेंस क्या होता है और कौन कौन लोग मेंटेनेंस की मांग कोर्ट से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मेंटेनेंस क्या होता है, यानी कि धारा 125 CRPC जो कि भत्ते के बारे में बात करती है। तो आज हम उसी विषय के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मेंटेनेंस के बारे में अगर हम आम तौर पे बात करें तो मेंटेनेंस जो कि CRPC में दिया गया है वो एक सेकुलर नेचर का है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को पूजता हो, मानता हो, वो अपने भरण पोषण के लिए धारा 125 CRPC में भत्ते की मांग न्यायालय द्वारा कर सकता है। अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो जो कोई भी व्यक्ति बेघर है या दर्द में है, जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है अपने आप को पालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, तो ये प्रक्रिया उसके लिए रामबाण उपाय साबित होती है। और इस उपाय में किसी भी जाति या धर्म के व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं करता, यानी कि जो धारा 125 है CRPC में दी गई है वो किसी भी धर्म या जाति के बीच में कोई भी अंतर नहीं करता, यानी कि कोई भी धर्म का व्यक्ति मेंटेनेंस के लिए एक सेक्शन धारा 125 CRPC के तहत मांग कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस के लिए क्या कहा गया है। तो सेक्शन 125 जो कि कहता है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यानी कि 3 लोग दावा कर सकते हैं। वो 3 लोग कौन कौन होंगे? माता पिता, संतान या फिर पत्नी। और किससे मांग करते हैं? वो कर सकते हैं इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट टू मेंटेन। इसमें हम ऐसे व्यक्ति से मांग कर सकते हैं जिसके पास पर्याप्त साधन हो परंतु वो इनकार कर रहा है या नज़रअंदाज कर रहा है आपको संभालने में, आपका भरण पोषण करने में। तो हम मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पे जाकर, यानी कि न्यायालय में जाकर हम कोर्ट से उस व्यक्ति के खिलाफ भत्ते की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे धारा 125 ये कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति भरण पोषण की उपेक्षा करते हो और उन्हें भरण पोषण करने के लिए मना किया जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट में अपना केस दर्ज करवा सकते हैं, और केस साबित हो जाने के बाद कोर्ट उन्हें निर्देश करेगी, मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने केस दर्ज किया है उस व्यक्ति को न्यायालय निर्देश करेगी कि आप अपनी पत्नी या संतान या माता पिता को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दे, और जो कोर्ट सही समझेगी वो भत्ता उसको देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी कि 2001 से पहले मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास खाली 500 रुपये मंथली अलाउंस तय करती थी, परंतु 500 रुपये में घर चलाना, पूरा महीना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो 2001 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपने विवेक द्वारा ये तय कर सकता है कि कितना मंथली अलाउंस देना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि पत्नी का मतलब क्या है धारा 125 में। तो धारा 125 में पत्नी का मतलब है यानी कि ऐसी स्त्री जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया हो या जिसकी पत्नी ने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो और दूसरी शादी ना की हो। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि संतान के लिए धारा 125 में क्या कहा गया है। संतान चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज, परंतु वो असमर्थ हो अपना भरण पोषण करने के लिए, तो ऐसी संतान अपने भरण पोषण के लिए धारा 125 में केस दर्ज करवा सकती है। और यहाँ पे संतान के लिए एक और बात कही गई है कि जो संतान अगर 18 साल से ऊपर की भी है परंतु उसमें शारीरिक असमानता है या क्षति है किसी कारण से और वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं,
तो वो भी धारा 125 में अपने भरण पोषण के लिए भत्ते की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बेटियों के लिए एक और बात कही गई है। माइनर फीमेल चाइल्ड है, यानी कि जिन्होंने 18 साल की नहीं हुई है, तो उनके भरण पोषण के लिए उनके पिता की जिम्मेदारी बनेगी। परंतु अगर वो शादीशुदा हैं और कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि हस्बैंड उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनेगी पिता की ही। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये जान लिया कि धारा 125 में किस किस को मेंटेनेंस मिल सकता है, यानी किस किस को अपने भरण पोषण के लिए भत्ता मिल सकता है। तो वो 3 लोग कौन है? पत्नी, माता पिता और संतान। और किसके खिलाफ हम केस दर्ज करवा सकते हैं? वो उस व्यक्ति के खिलाफ हम केस दर्ज करवा सकते हैं जिसके पास पर्याप्त साधन है और वो मना कर रहा है, इनकार कर रहा है आपको संभालने के लिए, आपका भरण पोषण करने के लिए। और उस व्यक्ति के खिलाफ हम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में केस दर्ज करवा सकते हैं। परंतु इस केस को साबित होते होते कई साल बीत जाते हैं। ऐसे में वो जो बीच का जो समय है जब तक ये केस साबित नहीं होता, वो जो समय है कैसे बिना भरण पोषण के और कैसे बिना भत्ते के हम काटें। तो दोस्तों ऐसे में हमारे पास एक उपाय है कि हम एक प्रार्थना पत्र और डालें, जो कि 60 दिन में तय होनी ज़रूरी है। कोर्ट उस प्रार्थना पत्र को 60 दिन में तय करेगी। और ये 60 दिन कब से शुरू होंगे? जब दूसरी पार्टी, यानी कि जिसके खिलाफ आपने केस डाला हुआ है, उसको ये सूचना मिल जाए। और ये जो प्रार्थना पत्र जाएगी ये होती है इंटरिम मेंटेनेंस की, यानी कि अंतरिम रखरखाव या अंतरिम भत्ते की मांग के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।